हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज एक बहुत ही स्पेशल आर्टिकल करेंगे, साइंस थीम के ऊपर बेस्ड होगा। और ये आर्टिकल मैंने 2 तारीख के किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन से उठाया था। एग्जैक्ट सोर्स मैं इसका भूल गया हूँ। ये आर्टिकल बात करता है कि जानवरों के 4 पाँवों से इंसानों के 2 हाथ कैसे बने। इस पूरी जो इवोल्यूशन है इसका क्या सीक्वेंस रहा, और जो 2 हाथ हमें मिले हैं तो कुछ लोगों का बायां हाथ अच्छा होता है, कुछ लोगों का दायां हाथ अच्छा होता है। दोनों टाइप के लोगों में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज़ के साथ में। आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट मत करना, मैंने क्वेश्चंस इसके ऊपर बना दिए हैं बहुत प्यारे प्यारे। 6 क्वेश्चंस को आपको क्लास के लास्ट में सॉल्व करना है। मैं ग्रामर भी, वोकैब भी, हर चीज़ आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। बाद में इसको अप्लाई कर लेना क्विज़ पे, है ना। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कैरेजी सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल भारी भारी वर्ड्स हैं, पर डरना मत, इनसे बहुत सारे सिंपल वर्ड्स बनेंगे। देखिए, सिनिस्ट्रल होता है उल्टे हाथ से लिखने वाला, ठीक है, और डेक्स्ट्रल होता है सीधे हाथ से लिखने वाला, दाएं हाथ से। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आप डेक्स्ट्रल हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं, उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, लिखते हैं, तो आप सिनिस्ट्रल हैं। अब ये दोनों वर्ड्स बने कैसे थे और आजकल इनके मीनिंग कैसे बदल गए हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सिनिस्ट्रल वर्ड बना है सिनिस्टर से, और पुराने ज़माने में उल्टे हाथ से लिखने वाले आदमी को शैतान का रूप माना जाता था। ऐसा कहते थे कि ये आदमी उल्टे काम कर रहा है, उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, उल्टे हाथ से लिख रहा है, तो ज़रूर ही इसके दिमाग में कुछ फ़र्क है, या फिर इसके अंदर कोई शैतानी आत्मा घुस गई है। तो सिनिस्टर का मीनिंग बन गया इविल या बैड, और ये मीनिंग आज भी जारी है। तो सिनिस्टर वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है बहुत ही ख़राब चीज़। सिनिस्टर वर्ड्स, सिनिस्टर प्लॉट, सिनिस्टर मूवी, है ना, कोई भी चीज़ जो बहुत ख़राब है, सिनिस्टर बुक। और वैसे ही डेक्स्ट्रल मैंने आपको बताया राइट हैंडेड पर्सन। पुराने ज़माने में जो लोग राइट हैंडेड होते थे, जो लेफ्ट हैंडेड नहीं थे, तो उनको एक्सपर्ट बोला जाता था। भाई आप सीधे हाथ से लिखते हो तो आपका सब दिमाग और आत्मा सब ठीक है, कोई भूत प्रेत आपके अंदर नहीं है, आप एक सही आदमी हो दिमागी तौर पे भी, और आप स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन हो। तो डेक्स्ट्रल जो वर्ड है ना, उससे डेक्स्टर नाम का वर्ड निकला, जिसको आज राइट हैंडेड भी बोलते हैं, और एक स्किल्ड और प्रोफेशनल के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। वर्ड्स को देख रहे हो कैसा खेला गया है। लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए सिनिस्ट्रल, और ख़राब आदमी के लिए सिनिस्टर नाम का वर्ड यूज़ होता है। राइट हैंडेड पर्सन के लिए डेक्स्ट्रल, और बहुत ही निपुण आदमी के लिए डेक्स्टर नाम का वर्ड यूज़ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी वर्ड्स की मैंने आपको हिस्ट्री दे दी, अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कैरेजी वी क्रिएटेड 2 feet from 4 hands during the course of evolution from our primate ancestors। कह रहे जी हमने क्रिएट कर दिया, हमने बना दिया। वी का मतलब है हम, यानी ह्यूमंस, या प्रिसाइजली बोलूँ तो होमोसेपियंस। तो कह रहे जी ह्यूमन की जो प्रजाति है आजकल, होमोसेपियंस, हमने क्रिएट किया है 2 पाँवों को, 2 फीट को, और कहाँ से, 4 हाथों से, 4 हैंड से। और ये कैसे किया हमने, ये हमने किया है दौरान, यानी कि ड्यूरिंग, उस पूरे रास्ते के, उस पूरे कोर्स के जो था इवोल्यूशन का, विकास का। इवोल्यूशन समझते हैं ना, पहले वन सेल वाली जो ऑर्गेनिजम्स आई थी, अमीबा, प्रोटोजुआ, फिर उससे जो है मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बनी, मछली बनी, कछुआ बना, आदमी बना। तो ये जो इवोल्यूशन है, डार्विनिज्म है, इसी रास्ते के दौरान हमने 4 पाँवों से 2 हाथों को क्रिएट किया। और ये कहाँ से किया हमने, ये हमने किया हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स से। हमारे ऐसे एंसेस्टर, ऐसे पूर्वज जो प्राइमेट हैं, जो बहुत पुराने हैं, जो बिल्कुल शुरुआती पूर्वज थे। अब ये प्राइमेट एंसेस्टर्स कौन होते हैं, आजकल की भाषा में आप इनको बोलते हैं मंकीज, एप्स, चिंपैंजीज। ह्यूमन बींग्स भी प्राइमेट का ही पार्ट है, लेकिन हम एडवांस्ड हो गए हैं ना। बंदर जो मंकी है, चिंपैंजी है, ये सब हमारे दादा परदादा फूफा हैं, ये पुराने जो हैं, इन्हीं से ही हम बने हैं। तो ये प्राइमेट एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। थोड़े भारी वर्ड्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको बहुत ईजिली और इंटरेस्टिंग वे में पूरा आर्टिकल समझ में आए। वी की वर्ब है क्रिएटेड, वी आया हमारे लिए। इवोल्यूशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे हम ह्यूमंस बने बंदरों से, चिंपांजियों से। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, यानी कि पाथ। प्राइमेट आप समझ चुके हैं, बंदर, चिंपांजी और ये सब पूंछ वाले हमारे एंसेस्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरी वोकैब इस आर्टिकल की मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दिया करो क्लासेस को। ऐसा कंटेंट मैं लाने की कोशिश करता हूं जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिल रहा है। आप खुद भी ट्राई करके देख लो कहाँ मिलता है आपको, है ना। अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक और शेयर दिया करो। और साथ ही मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना इंप्रूव करोगे,
और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी खूबी ये है कि एक सिंगल पास में सभी जो मोटे मोटे एग्जाम्स हैं ना, उनके आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आप एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स है ना, रेलवेज, डिफेंस, एनडीए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिंगल पास में तकरीबन 65,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। अब ये जो मॉक टेस्ट हैं नई वैरायटी के अपडेट हो चुके हैं, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से CGL, CHSL, MTS, IB, बैंकिंग सभी के लिए फ़ायदा ले सकते हैं। सेल इस पर शुरू हो गई है 3 दिनों की। 18 से 20 तक आपको 1 ईयर पास 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक टेक्स्ट बुक का। 18 महीने का पास आपको दिखाएगा 299 का। अब देखो इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे इसको अप्लाई करेंगे 299 का पास 269 में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, अगर पास सही है था देन दिस इज़ द राइट टाइम। चलो जी आ जाओ वोकैब शीट पे। 4 ही वर्ड्स हैं अपने पास, डाइवर्जेंस, फिगर आउट और 1-2 आगे और आएंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है जी? डिसएग्रीमेंट या डिसकॉन्टेंट या डिफरेंस। इस वर्ड को कैसे समझना है ये थोड़ा समझो आप। देखिए डाइवर्ज होता है चीज़ों का एक दूसरे से अलग होना। मान लीजिए एक आदमी इस रास्ते पे आ रहा है, एक आदमी इस रास्ते पे, एक आदमी इस रास्ते पे, और तीनों आकर के जब यहाँ मिल गए तो इस पॉइंट को या इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस। कैसे बना ये? कन मतलब साथ में, वर्ज मतलब किनारा। सब आदमी एक ही किनारे पे साथ आ गए कन्वर्ज करके। इसका बिल्कुल उल्टा है डाइवर्जेंस। ये ग्राफ बना के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इस वर्ड को आप समझ पाएँ। तो डाइवर्जेंस क्या हो गया? सब इसी किनारे पे खड़े हैं, एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया। कन्वर्जेंस में आपकी आपसी सहमति होती है किसी मुद्दे पे, आप सभी एक पॉइंट पे आते हो। डाइवर्जेंस में आप में डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट आता है, फासले आते हैं या भेदभाव आता है। तो ये डाइवर्जेंस वर्ड को कन्वर्जेंस से कनेक्ट करके रखना है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। डाइवर्जेंस, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस, डिसकॉर्डेंट। इसको डिविएशन या डिसिमिलैरिटी भी बोलते हैं। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डाइवर्जेंस है, जो डिफरेंस है इनकम्स के बीच में अमीर और गरीब की, वो दिखाई देता है बढ़ता हुआ, टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये वर्ड इन छोटे से ग्राफ को जो बताया ना, इसे याद रखना है, इस वर्ड को बना करके, डाई प्लस में वर्ज। चलिए अगला वर्ड है फिगर आउट। देखिए फिगर वर्ड जो है ना, इंग्लिश में से कई मीनिंग्स हैं। आपके शरीर की आकृति को भी फिगर बोलते हैं, है ना। आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी कमर कितनी है, हिप्स का एरिया कितना है, दैट इज़ योर फिगर। और एक फिगर वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है आंकड़े, नंबर्स। जब आप किसी चीज़ को फिगर आउट करते हो ना, तो आप किसी चीज़ को आंकड़ों में लेकर के आते हो। जैसे कोई समस्या है, उस समस्या को आपने आंकड़ों में तोल लिया, है ना भाई, इसमें ऐसा हो सकता है, तो वो होता है फिगर आउट करना, आंकड़ों से जोड़ के रखना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक निश्चित सोल्यूशन निकालना किसी समस्या का कहलाता है फिगर आउट करना। आपने आंकड़ों में समस्या को तोड़ दिया है, वो आंकड़ों के सहारे समस्या को आप सॉल्व करेंगे। अडानी ग्रुप्स या ग्रुप नीड्स टू फिगर आउट अ वे टू गेट इटसेल्फ आउट ऑफ हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। अडानी ग्रुप जो है उसको ज़रूरत है कि वो फिगर आउट करे एक रास्ते को, वो निकाले, खोजे एक वे को, ताकि वो अपने आप को बाहर निकाल सके, गेट इटसेल्फ आउट ऑफ कर सके हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी से। तो कैसे भी करके उनको खोजना है, फिगर आउट करना है एक रास्ते को। तो ये वर्ड आर्टिकल में आ जाओ, फिगर आउट देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने, ट्रांसपायर। नया वर्ड आपके लिए, पहली बार देख रहे हो। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है किसी घटना का टेक प्लेस होना, ट्रांसपायर होना। दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का कम टू लाइट होना, सबके सामने आना। अगर आपने कोई काम किया तो सबके सामने आ गया, तो आपने बोल देना भाई मेरा काम जो है ट्रांसपायर हो गया, अब कम टू लाइट हो चुका है। और मान लीजिए कोई घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, बारिश बरसात कुछ भी हो गई, तो आप बोल सकते हो एन एक्सीडेंट ट्रांसपायर्ड ऑन द रोड। ठीक है, दोनों ही मीनिंग्स हैं इसके, यूज़ करके दिखा देता हूँ। व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन आरुषि केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्या चीज़ एक्चुअल में हैपन हुई, अकर हुई, ट्रांसपायर हुई आरुषि मर्डर केस में, आज भी वो एक मिस्ट्री है, एक राज है। तो ये फर्स्ट वाला मीनिंग है। सेकंड वाला देखो, इट हैज़ ट्रांसपायर्ड दैट द IMF हैज़ रिजेक्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। ऐसा ट्रांसपायर हुआ है, सबके सामने आया है, पता लगा है कि IMF ने रिजेक्ट कर दिया है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को जो चाहिए था। हैपन या कम अबाउट ट्रांसपायर के सिनोनिम है। इस वर्ड को आज पहले मीनिंग के साथ आर्टिकल में देखेंगे। बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, ये चीज़ें डिक्शनरी में सर्च करोगे घंटों आपका सिर घूमेगा कि एक ये मीनिंग है, एक ये मीनिंग है। सारे मीनिंग्स एक साथ एक ही शीट में ला के समझा रहा हूँ, सेंटेंस बना के। लास्ट वर्ड है लीनेज। लीनेज वर्ड क्या होता है? आप जो पहले आपके दादा थे, परदादा थे, वो
किसी और मूल के थे, मान लीजिए वो अमेरिकन थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आपकी मदर जो थी वो थी मान लीजिए ईरानियन थी, फिर आप पैदा हो गए इंडिया में। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो आपका फैमिली ट्री है ना, ये आपका लीनिएज है, आपके रूट या आपके ओरिजिन। तो आप कभी ऐसा बोल सकते हो आई कम फ्रॉम एन अमेरिकन लीनिएज या माई मदर कम्स फ्रॉम एन ईरानियन लीनिएज। मैं कौन से फैमिली ट्री से बिलोंग करता हूँ, लीनिएज वही होती है मेरा रूट या मेरी ओरिजिन। द प्रेसिडेंट कम्स ऑफ एन एंशंट ट्राइबल लीनिएज। जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक बहुत ही पुरानी ट्राइबल लीनिएज से आती हैं, बहुत ही पुरानी आदिवासी, समझ गए ना, ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। एंसेस्ट्री भी बोलते हैं लीनिएज को, बस वही आपके दादा परदादा का पूरा फैमिली ट्री है ना, वो आपका लीनिएज है। तो ये वर्ड ऐसे ही याद रखेंगे। चलिए खानदान बोल सकते हैं इसको हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो। चलो अब आ जाओ, आर्टिकल की एक समरी दे दें आपको, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। सबसे पहले आर्टिकल आपको बताएगा कि जी 4 पाँव थे जानवरों के, तो वहाँ से 4 हाथ कैसे बने बंदरों के। बंदरों के आज भी 4 हाथ हैं, वो 4 पाँव नहीं है, 4 हाथ हैं। और फिर 4 हाथ से 2 हाथ और 2 पाँव हमने कैसे बनाए। तो ये पूरी इवोल्यूशन आपके सामने रखेगा। और फिर लास्ट में आपको बताएगा कि कब कुछ लोग जो है लेफ़्ट से लिखते हैं, कुछ राइट से लिखते हैं। लेफ़्ट और राइट लिखने वालों का क्या, इन दोनों का आपसी क्या है ना, रिश्ता क्या है, कनेक्शन क्या है, और कितने लोग दुनिया में लेफ़्ट हैं और लेफ्टी हैं, कितने लोग दुनिया में राइटी हैं। तो एक साइंटिफिक एवोल्यूशन आपके सामने रख रहा है। साइंटिफिक टोन है आज की, चीज़ों को एनालाइज किया गया है ना, एनालिटिकल और साइंटिफिक टोन के अंदर। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करेंगे। कह रहा है जी कहानी की तरह पढ़ना। वी ह्यूमन्स वॉक with 2 legs called bipedal and use 2 hands। हम ह्यूमंस जो हैं वो वॉक करते हैं दो पाँवों पे 2 legs के साथ, और यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं 2 हाथों को। वी की वर्ब है वॉक एंड यूज़, वी प्लूरल है इसलिए पहली वर्ब भी प्लूरल, दूसरी वर्ब भी प्लूरल। प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब को प्लूरल बनाना हो तो पीछे से एस या ई एस को निकाल दो, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा ये बीच में लिखा हुआ है कॉल्ड बाय पैडल, ये क्या होता है भाई। देखिए पैडल का मतलब है पाँव, बाय का मतलब है 2। तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं जिनके 2 पाँव हैं उनको अपने बाय पैडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वी आर बाय पैडल। साइकिल के भी पैडल होते हैं ना, वो वहीं से बना हुआ है, वो साइकिल के पाँव है जिन पे आप पाँव रख के अपनी साइकिल को आगे चलाते हो ना, बाय पैडल। चलो आगे बढ़ो। कह रहा जी द एवोल्यूशन ऑफ बाय पैडलिज्म बिगेन इन आवर एंसेस्टर्स द प्राइमेट्स अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो। कह रहे जो उद्भव है, जो इवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है इस बायपेडलिज्म के सिद्धांत की, जिसमें 2 पाँव होंगे 2 हाथ होंगे। कह रहा है ये इवोल्यूशन जो है ना ये शुरू हुआ था, ये जो है डेवलपमेंट बिगिन हुआ था हमारे एंसेस्टर्स में, जिनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं, बंदर, चिंपांजी और एप्स। और ये कब हुआ था, लगभग 4 मिलियन साल पहले, 40 लाख साल पहले। इतना साल पहले जो है, समझ गए ना, 4 पाँव होते थे, फिर वहाँ से 2 हाथ और 2 पाँव बनने शुरू हुए। इवोल्यूशन की वर्ब है बिगेन। इवोल्यूशन आप समझ गए ना, बस आगे आगे बढ़ते जाना, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या एडवांसमेंट। कह रहे द प्राइमेट्स नॉट ओनली गेव अस आवर ब्लड ग्रुप्स बट आवर 2 feet and 2 hands एज वेल। कह रहे जो प्राइमेट्स हैं, ये बंदर चिंपांजी हैं, इन्होंने ना केवल दिया हमें हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे ब्लड ग्रुप और चिंपांजियों के सेम ही होते हैं, मतलब A+B- है ना। तो ना केवल इन्होंने हमारे ब्लड ग्रुप्स दिए हैं, बल्कि इन्होंने दिए हमें 2 पाँव और 2 हाथ भी एज वेल। आगे सेंटेंस समझ में, बहुत आसान सेंटेंस है। प्राइमेट्स की वर्ब है गेव। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा 5-10 सेकेंड का। इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर बता सकते हो क्या आप? सब SSC UPSC बैंकिंग वाले हो, बहुत ही क्लासिक एरर रखी हुई है और देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। मिली? चलो देखो जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने बाद में सेम टाइप ऑफ वर्ड्स लेते हैं। अगर यहाँ पे नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन, यहाँ पे वर्ब है तो वहाँ भी वर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है तो वहाँ भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। अब ये आप पूछोगे सर बट ऑल्सो लिखा ही नहीं हुआ, बट लिखा हुआ है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो को खाली बट भी लिखा जा सकता है। ये बट ऑल्सो अगर नॉट ओनली के बाद आया है ना, तो इसका मतलब अपने आप ही बट ऑल्सो है। ऑल्सो लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये बट ऑल्सो ही है। देखो एरर ये है कि नॉट ओनली के बाद में दे रखी है वर्ब, नॉट ओनली गेव अस ब्लड ग्रुप्स, और बट ऑल्सो के बाद में दे रखा है, या बट के बाद में दे रखा है आवर 2 feet and 2 hands, यानी कि नाउन। समझ रहे हो ना। तो 2 नाउन्स को मिलाना है यहाँ पे, ना कि 2 वर्ब्स को। वर्ब तो अकेली है, अगर वर्ब अकेली है तो इसको आप नॉट ओनली के पहले ले आओ और यहाँ लिखो द प्राइमेट्स गेव नॉट ओनली, द प्राइमेट्स गेव अस नॉट ओनली आवर ब्लड ग्रुप्स बट ऑल्सो आवर 2 feet and 2 hands।
समझ गए ना। तो ये गेव अस वाला जो है ना, ये कॉमन है पूरे सेंटेंस में, नॉट ओनली से पहले चला जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जरिए समझाया हुआ है, एक बार इनको सॉल्व करके देखते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन, जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ये। नॉर्वे नॉट ओनली हैज़ ब्यूटीफुल लैंडस्केप बट ऑल्सो ए हाई पर कैपिटा इकॉनमी। नॉर्वे का ना केवल बहुत सुंदर लैंडस्केप है, बल्कि एक बहुत ही हाई, बहुत ही ऊंची पर कैपिटा वाली इकॉनमी भी है। गलती क्या है इसमें, आ रही है कि नहीं आ रही पकड़ में? बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है जी हाई कैपिटा वाली इकॉनमी, ये जुड़ा हुआ है इकॉनमी यानी इस नाउन से। नॉट ओनली के बाद में आ रही है जी वर्ब हैज़। तो क्या करें, इस हैज़ को उठा लो, उठा के रख दो नॉट ओनली से पहले, और बोलो इसको, नॉर्वे हैज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल लैंडस्केप बट ऑल्सो अ हाई पर कैपिटा इकॉनमी। ठीक है ना। तो ये लैंडस्केप और इकॉनमी को जोड़ दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो ने। ना केवल उसके पास लैंडस्केप है, बल्कि उसके पास अर्थव्यवस्था भी है। नॉर्वे नॉट ओनली इज ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी कोल्ड टू लिव। नॉर्वे ना केवल खूबसूरत है, बल्कि बहुत ठंडा भी है रहने के लिए। क्या एरर है इसमें भाई, क्या एरर है? देखो, बट ऑल्सो के बाद में लिखी हुई है एडजेक्टिव, नॉट ओनली के बाद में आ रही है वर्ब। तो एडजेक्टिव को रखो, वर्ब को अगेन आपने बीच में घुसाया है, उठाओ यहाँ से, और यहाँ लिखो नॉर्वे इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी कोल्ड टू लिव। अब समस्या ये भी आती है कुछ लोगों को, सर ये वेरी कैसे लग गया? वेरी तो एक एडवर्ब होता है, आपने यहाँ लगाया ब्यूटीफुल नाम का एडजेक्टिव, यहाँ पे एडवर्ब लगा दी, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे मैच हुए? ध्यान देना, ये अगर निकल गया तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही है। एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ इस एडजेक्टिव के लिए आई है, समझे मेरी बात को? इस एडवर्ब का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो इस एडजेक्टिव के साथ है। अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तब भी एडजेक्टिव यही रखा है, मिले तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव ही हुआ है। ये एडवर्ब एक एडिशनल, समझ गए ना, मॉडिफायर है एडजेक्टिव के लिए। तो इसको आपको माइंड नहीं करना है, ये एक्चुअल में नॉट ओनली बट ऑल्सो कोल्ड से जुड़े हुए हैं। वैसे ही नॉर्वे इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो हैज़ ए वेरी कोल्ड टेम्परेचर। इस केस में यहाँ पे वर्ब आ रही है बट ऑल्सो के बाद में, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। इसको उठाओ, नॉट ओनली के बाद में रखो। नॉर्वे ना केवल खूबसूरत है, बल्कि इसका टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है। चलिए रैपअप करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आज के क्विज में आपसे पूछा जाएगा, अब और आगे बढ़ो। और क्या दिया बंदरों ने? कह रहा है जी प्राइमेट्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम लेस इवॉल्व्ड मैमल्स। कह रहा है हमारे जो प्राइमेट्स है ना, बंदर और ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे गुण जो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, जो इनको अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और किससे? फ्रॉम लगा के बता रहा है, कम विकसित, कम इवॉल्व्ड मैमल से। तो मैमल तो कुत्ता भी है ना, मैमल तो भालू भी है, जो भी है जो अंडे नहीं देते हैं, जिनके पेट में से बच्चा निकलता है, वो सभी मैमल्स हैं जो स्तनपायी हैं। तो ये जितने भी मैमल्स हैं, इनसे प्राइमेट्स अलग हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग हैं। प्राइमेट्स की वर्ब है एग्जिबिट, दैट की वर्ब है डिस्टिंग्विश। दैट आया कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, गुणों के लिए, पीछे एस लगा हुआ है, इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है बिना एस या ईएस के। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना। दोनों ही वर्ड्स के बाद में, वर्ब्स के बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट समवन फ्रॉम समथिंग। ठीक है ना, किसी को भी किसी से अलग करना, गधे को घोड़े से अलग करना, तो डिस्टिंग्विश द गधा फ्रॉम घोड़ा। तो याद रखना, इस फ्रॉम प्रेपोजिशन को आप भूलेंगे नहीं। चलो, ये लेस लेसर वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं करवा रहा हूँ। जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं अपने नोट्स निकाल लें, लेस और लेसर में क्या फ़र्क होता है एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर किसी क्लास में करवाऊंगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। कह रहा है जी दीज इंक्लूड एडेप्टेशंस to live in trees as monkeys do, big brains, heightened sense of vision, opposable thumbs to grasp the four fingers in each hand, and more flexibility in shoulder movements। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं इसने। कह रहा है जी इन करेक्टरिस्टिक्स में, इन गुणों में शामिल है हमारी एडेप्टेशन, हमारी एडजस्टमेंट। और किसके लिए? लिव करने के लिए ट्रीज़ में, यानी कि पेड़ों में, जैसा कि मंकीज़ करते हैं, आज भी पेड़ों में रहते हैं। एक तो ये हमारी खासियत है, हम जहाँ रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ना, जैसा कि मंकीज़ ने किया हुआ है। फिर दूसरी चीज़ है बिग ब्रेन्स, बड़े बड़े दिमाग हैं चिंपांजी के, मंकी के। हाइटेंड सेंस ऑफ विज़न है, देखने का, विज़न का सेंस बड़ा तेज़ है हमारा। रंगों को, आकृतियों को, चीज़ों को, हरकतों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं हम। हमारे अपोजिबल थम्स हैं, उंगलियों से अलग हैं हमारे अंगूठे, ताकि हम ग्रेस्प कर सकें, पकड़ सकें 4 फिंगर्स को, है ना। तो 4 फिंगर्स में कुछ फंसा ले और अंगूठे से उसको लॉक कर दें, तो ये हमारे अंगूठे हैं। नहीं तो जानवरों क्या होते हैं, अंगूठा उंगलियों की तरह ही होता है। हमारा अंगूठा उंगलियों से अलग दिया है भगवान ने। हर हाथ में हमें दिया हुआ है, इन ईच हैंड में दिया हुआ है।
और लास्ट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी शोल्डर की मूवमेंट्स में, हम पूरा शोल्डर गोल गोल भी घुमा सकते हैं। तो दीज की वर्ब है इंक्लूड, दीज आए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। मंकीज़ की वर्ब है डू, मंकी जैसा करते हैं। अडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट्स, दोनों के बाद में टू लगता है जिस भी चीज़ के लिए आप अडेप्ट या एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। चलो, ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड ऑन टू करना, क्लिंग टू करना, किसी चीज़ के ऊपर जकड़ना है ना, ग्रेस्प करना। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहा है जी, थोड़ा और डिटेल में बताएगा इसी चीज़ को। कह रहे जी डॉक्टर टेत्सुरो मैट्सुजुआ, है ना। तो कह रहा है डॉक्टर टेत्सुरो मैट्सुजुआ ऑफ द क्योटो यूनिवर्सिटी जापान राइट्स दैट द शेयर्ड एंसेस्टर्स ऑफ प्राइमेट्स मूव्ड इनटू ट्री टॉप्स एंड डेवलप्ड 4 hands from the 4 legs possessed by the terrestrial ancestor। कह रहे ये डॉक्टर साहब हैं क्योटो यूनिवर्सिटी के जापान में, ये ऐसा लिखते हैं डॉक्टर साहब, क्या लिखते हैं कि हमारे जो साझा पूर्वज थे, बंदरों के और हमारे, है ना, चिंपांजियों के और हमारे, कह रहे हमारा जो साझा जो एंसेस्टर था हम सभी प्राइमेट्स का, वो मूव इनटू कर गया ट्री की टॉप्स में, वो चला गया पेड़ों की ऊंचाई पे, पेड़ों में ऊपर रहने लग गया, सबके ऊपर, टॉप के ऊपर, और उसने डेवलप कर लिया 4 हाथों को, और कहाँ से, 4 पाँवों से। और ये कौन से 4 पाँव हैं भाई, ये वही 4 पाँव हैं जो पजेस किए गए थे, जो रखे जाते थे, जो हैव किए जाते थे हमारे दूसरे एंसेस्टर्स के द्वारा, जो टेरेस्ट्रियल थे, जो टेरा पे घूमते थे, टेरा मतलब धरती। तो इस धरती पे हमारे जो दूसरे एंसेस्टर्स थे, जिनसे बंदर भी निकला है, हम भी निकले हैं, चिंपांजी भी निकला है, मंकी भी निकला है, वो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल था उसके 4 पाँव थे। फिर हमारे जो बंदरों वाला एंसेस्टर था वो पेड़ों में गया, उसने 4 पाँवों के 4 हाथ बना दिए। चलो, डॉक्टर साहब की वर्ब है राइट्स, एंसेस्टर की वर्ब है मूव्ड, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, और डेवलप्ड इसकी दूसरी वर्ब है एंसेस्टर मूव्ड एंड एंसेस्टर डेवलप्ड। पजेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो पाँव जो रखे जाते थे, ओन या हैव किए जाते थे, पजेस्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो टेरा से बना हो, टेरा मतलब धरती, तो टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पे घूमने वाला, जो धरती पे खाए, धरती पे घूमे, वो टेरेस्ट्रियल हो गया। कह रहे जी दिस वॉज एन अडेप्टेशन टू आर्बोरियल लाइफ इनेबलिंग द एफिशिएंट ग्रास्पिंग ऑफ ब्रांचेस एंड ट्री ट्रंक्स। कह रहा है ये चीज़ एक एडजस्टमेंट थी, अडेप्टेशन थी पेड़ों में रहने वाली ज़िंदगी के लिए, आर्बोरियल लाइफ के लिए। तो ये अर्बोर पेड़ वर्ड से, अर्बोर वर्ड से हमने आर्बोरियल वर्ड बनाया है। अर्बोर का मतलब होता है पेड़, है ना, आर्बोरियल मतलब पेड़ों से रिलेटेड। कह रहे जी ये सब कैसे हुआ, ये अडेप्टेशन ऐसे हुआ पेड़ों के लिए कि हमें इनेबल करता गया एफिशिएंट ग्रास्पिंग के लिए, अच्छे से पकड़ बनाने के लिए, पेड़ों की शाखाओं में, ब्रांचेस में, और पेड़ों के तनों में, पेड़ों के ट्रंक्स में। ठीक है, समझ में आ गया ना सेंटेंस। तो पेड़ों में घुसे तो 2 मतलब 4 पाँव थे, वो काम के नहीं थे, 4 हाथ बने गए उनके। दिस की वर्ब है वॉज, एडेप्टेशन एडजस्टमेंट दोनों अपने बाद टू लेंगे। अर्बोर से हमने अर्बोरियल बनाया है, इसी से एक वर्ड बनता है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो जानते हो ना। देखिए कल्चर का मतलब होता है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को पालना पोसना, किसी चीज़ को बड़ा करना, उसकी खेती करना, फार्मिंग करना। अर्बोरिकल्चर का मतलब है फार्मिंग ऑफ ट्रीज। इसमें आप पेड़ लगाते हो, आम का, बरगद का, समझ गए ना, बड़े बड़े पेड़ 10, 20, 50 साल में वो बड़े होंगे, तो ये अर्बोरिकल्चर होता है। ये सरकारें ये काम करती है अर्बोरिकल्चर वाले। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये कैश क्रॉप है, इसमें आप फार्मिंग करते हो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, मेनली वेजिटेबल्स की। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ वेजिटेबल फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में आपकी सब ये सब्जियाँ, भिंडियाँ, अरबियाँ, ये जो घर पे खाते हो आप, तरह तरह की हरी सब्जियाँ, ये हॉर्टिकल्चर से निकल के आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी सब्सिक्वेंटली अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स लेफ्ट द ट्रीज टू स्टार्ट वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस अक्रॉस द लैंड बाय पैडली। तो भाई 4 पाँव से 4 हाथ बने। फिर कह रहे जी उसके बाद जाके क्या हुआ, जो हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो लेफ्ट कर गए ट्रीज़ को, वो छोड़ गए इन पेड़ों को। और क्यों किया उन्होंने ऐसा, ताकि वो शुरू करें, स्टार्ट करें वॉक करना लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी लंबी दूरी तक जाना। और ये कहाँ पे, अक्रॉस द लैंड, पूरी धरती पे। और ये कैसे होगा काम, बाय पैडली होगा, 2 पाँवों पे होगा। तो ऐसा कुछ हुआ था अफ्रीका में कि अचानक से सूखा पड़ा और इनको जब पेड़ सूख गए तो पेड़ों से उतर के दूसरी जगह पे जाना पड़ा जहाँ पे कुछ घास वगैरह इनको मिल सके खाने के लिए। तो फिर लंबा लंबा चलना पड़ा, तो इनके 2 हाथ जो है वो पाँवों में बदल गए, क्योंकि इनको वो चलने के लिए पाँवों की ज़रूरत पड़ी। एंसेस्टर्स की वर्ब है लेफ्ट। कह रहा है जी 10 वी क्रिएटेड 2 feet फ्रॉम 4 hands ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम आवर प्राइमेट एंसेस्टर्स। कह रहे इस प्रकार से 2 पाँवों को हमने 4 हाथों में से बनाया। और ये काम कब हुआ, इस कोर्स के दौरान हुआ, इस रास्ते के दौरान हुआ, जो था एवोल्यूशन का, यानी कि डेवलपमेंट का, हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स से।
चलिए सिंपल सी प्रोसेस है, पूरी शायद समझ में आ गई होगी। पहले थे 4 पाँव, 4 लेग्स, उससे बन गए 4 हैंड्स, फिर 4 हैंड से क्या बन गए 2 हैंड्स और 2 लेग्स। ये क्विज में भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, पूरी प्रोसेस क्या है। चलो आओ नेक्स्ट पे। कैरेजी द एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरल वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी US points out that the way we humans get around the world is different from any other animal on the earth। कैरेजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई, जो एंथ्रोप यानी ह्यूमन की स्टडी करें, ह्यूमन रेस कैसे बनी थी, ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई, इनफैक्ट हमारे कस्टम्स बिलीव्स, हमारी प्रथाएं भी है ना, वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट देख लेते हैं। कह रहे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे ह्यूमन के रिसर्च करने वाले जो हैं, जिनका नाम है साइंटिस्ट का कैरल वार्ड, जो इस यूनिवर्सिटी में नौकरी करती हैं, कह रहे इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो तरीका है द वे जो तरीका है जिसमें हम ह्यूमंस गेट अराउंड द वर्ल्ड करते हैं। गेट अराउंड का मतलब है चारों तरफ घूमना, वॉन्डर करना, गो अराउंड करना, धक्के खाना। कह रहा वो तरीका जिसमें हम घूमते हैं पूरी दुनिया में, वो डिफरेंट है, अलग है किसी भी दूसरे एनिमल से जो अर्थ पे है यानी प्लेनेट पे है। तो हमारा चलने का तरीका सबसे अलग है इस धरती पे। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर सेंटेंस बहुत प्यारी बनी हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वर्ब है पॉइंट्स या पॉइंट्स आउट, वे की वर्ब है इज़, द वे इज़ वेरी डिफरेंट, और वे कौन सा है, दैट वी गेट अराउंड, यहाँ पे बीच में दैट लगा हुआ है जो ओमिट किया हुआ है, द वे दैट वी ह्यूमंस गेट अराउंड है ना, या इन विच वी ह्यूमंस गेट अराउंड। वी की वर्ब है गेट अराउंड, गेट अराउंड करना, घूमना फिरना, इधर उधर गोल गोल। अर्थ और सन और मून के आगे द लगता है, आप जानते हैं ये 3 ऐसे प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो जिनके असली नाम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिनका भी असली नाम यूज़ कर रहे हो ना, मरकरी का, वीनस का, जुपिटर का, यूरेनस का, प्लूटो का, उनके आगे द नहीं लगाना है। लेकिन अर्थ का असली नाम हम यूज़ करते ही नहीं है, इसलिए इसके आगे द लगाते हैं। अर्थ का असली नाम है टेरा, सन का असली नाम है हीलियोस, मून का असली नाम है लूना। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना। करे वी मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड अपराइट ऑन 2 feet बट इन अ यूनिक वे। अब वो कैसा है, विद 1 foot आफ्टर द अदर होल्डिंग आवर बॉडी फुली अपराइट इन अ करेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ मोशंस। कह रहे जी हम मूव अराउंड करते हैं, हम चलते फिरते हैं ऑन द ग्राउंड मतलब धरती पे, और कैसे, अपराइट ऑन 2 feet, सीधे एकदम, अपराइट मतलब इन अ वर्टिकल पोजीशन, एकदम 90 डिग्री पे ग्राउंड के साथ में, 2 पाँवों पे 2 feet पे। कह रहे लेकिन एक यूनिक वे में, एक अजीब से तरीके से। और वो तरीका क्या है, 1 फुट होता है दूसरे के बाद, और ये होल्ड करते होता है हमारी पूरी बॉडी को पूरा सीधा यानी कि अपराइट, एक ऐसे सीरीज ऑफ मोशंस में, एक ऐसे मोशंस की श्रृंखला में जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमंस की, जिसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ह्यूमन जाति का आदमी है, मतलब ह्यूमन जाति है। तो ह्यूमन स्पीसीज़ का कैरेक्टरिस्टिक मोशन यही है कि पहले एक पाँव रखेंगे, फिर दूसरा उसके आगे रखेंगे। आप देखना कभी चिंपांजी चलेगा ना, वो कैसे चलेगा, वो एक पाँव आगे लाएगा, फिर दूसरा पाँव उस पाँव के बराबर में लाएगा, समझ पा रहे हो, फिर तीसरा पाँव जो है, मतलब समझ गए ना, फिर पहला पाँव और आगे ले जाएगा। ऐसे हमारी तरह नहीं चलता कि एक पाँव आगे रखा फिर दूसरा पाँव उसके भी आगे रखा, ये हमारा ही तरीका चलना है, चलने का तरीका है। वी की वर्ब है मूव, अपराइट का मतलब है सीधा। कैरेजी सो इट्स अ बिग डील टू फिगर आउट हाउ एंड वाई वी वॉक द वे वी डू एंड हाउ लीनियस रियली डाइवर्स सो मच फ्रॉम एप लाइक क्रीचर्स। कह रहे इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील। और कौन सी बड़ी बात है भाई, ये चीज़ फिगर आउट करना, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जो है पता लगाना कि कैसे और क्यों हम वॉक करते हैं जिस तरीके से हम किया करते हैं, कैसे और क्यों हम चलते हैं इस तरीके से जिसमें हम वास्तव में चलते हैं, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, और कैसे हमारी जो लीनिएज है, हमारी जो एंसेस्ट्री है, वो वास्तव में अलग हुई इतनी ज़्यादा, सो मच, प्राइमेट से, एप लाइक क्रीचर से, चिंपांजी, बंदर और एप से। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इट की वर्ब है इस, एब्रीविएशन बना हुआ है, इट्स लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी के साथ में। अपोस्ट्रोफी यही बता रही है कि इट के बाद में इज़ है या हैज़ है या वॉज है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इट इज़ लगा हुआ है। वी की वर्ब है वॉक, वी की वर्ब है डू। लीनियज की वर्ब है डाइवर्ज। डाइवर्ज बता दिया ना, अलग अलग होना। पहले सभी हम बंदर ही थे, फिर बंदर से कुछ लोग इंसान बन गए, कुछ लोग चिंपांजी बन गए, कुछ लोग जो हैं एप बन गए, तो इस तरह से डाइवर्ज हो गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए। कन्वर्ज और डाइवर्ज को याद रखना। लीनियज एंसेस्ट्री होगी, फिगर आउट करना, किसी चीज़ का पता लगाना, फाइंड आउट करना। चलिए अब 1-2 पैराग्राफ लास्ट के हैं, इसमें आपको बताएगा कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पर्सन कौन है। कह रहा है जी द ह्यूमन ब्रेन इज़ अबाउट 3 times बिगर देन द ब्रेन ऑफ आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव।
द चिंपैंजी। कह रहा है आदमी का जो ब्रेन है वो लगभग 3 गुना बड़ा है बजाय या मुकाबले में देन किसके, उस ब्रेन के, उस सर के जो हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव का है, हमारे सबसे नज़दीकी जिंदा रिश्तेदार का है, जिसका नाम है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी ह्यूमंस 98% सेम है। जेनेटिक अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम बात, सेम तरीका है सब चीज़ों का। इनफैक्ट चिंपैंजीज को आप छोटी मोटी पजल सोल्व करना भी सिखा सकते हो हाथ से। तो पर उसका ब्रेन जो है हमारा आधा होता है, आधे का भी आधा होता है, 1/3 होता है हमारे ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन की वर्ब है इज, द लगा है ह्यूमन ब्रेन के आगे, क्योंकि हर बॉडी के किसी भी पार्ट के आगे, ऑर्गन के आगे अपने द लगाते हैं। द हार्ट, द ब्रेन, द नी, द हिप, ठीक है, द माउथ, द लिप, जो भी लिखना हो द के साथ। यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये सेंटेंस पूरा करेंगे पहले पैराग्राफ, फिर इस कॉन्सेप्ट को आपको करवाता हूँ। कह रहे जी मोर ओवर अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स which plays a key role in memory, attention, awareness and thought, contains twice as many cells as the same region in chimpanzees। कह रहे जी इससे भी ज़्यादा मोर ओवर एक फ्रेज है इंग्लिश में, एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब है जी इस चीज़ के ऊपर भी, मोर प्लस में ओवर, इसके भी ज़्यादा। कह रहे इससे भी आगे अगर बात करें ना, इसके भी ऊपर बात करें तो एक पार्ट जो है ना हमारे हिस्से का जो कोल्ड होता है कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सामने का हिस्सा है बिल्कुल आपके माथे वाला। कह रहा है जो प्ले करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मेमोरी में, अटेंशन में, अवेयरनेस में और थॉट में, आपकी याददाश्त में, आपके ध्यान लगाने की ताकत में, आपके आसपास की जागरूकता में और आपके विचारों में। कह रहा है ये हिस्सा जो है ना कंटेन करता है ट्वाइस एज मनी सेल्स, दुगनी उतनी सेल्स जितनी की इसी सेम रीजन में होती है चिंपैंजी के। तो न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स जो हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत अच्छे से सब काम कर पाते हैं। कह रहा है वी आर द स्मार्टर देन एप्स। कह रहा है इस प्रकार से हम स्मार्टर देन है, ज़्यादा बुद्धिमान है बंदरों से, एप से। सिंपल सेंटेंसेस है बिल्कुल, बस कॉन्सेप्ट जो देखना है वो फटाफट से देख लो। ये कॉन्सेप्ट है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। जब भी ऐसा कुछ आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी है, उसके साथ लगेगा एज प्लस में पॉजिटिव डिग्री प्लस में एस। यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। अ स्पोर्ट्स कार इज़ जनरली 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन अ रेगुलर कार। स्पोर्ट्स कार जो होती है जनरली 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एक रेगुलर कार के। रेगुलर कार 10 लाख की, स्पोर्ट्स कार 1 करोड़ की, जनरली इतना इनका रेशो होता है। अब 10 टाइम्स आ गया, कितने भी टाइम्स हो, 2 टाइम्स, 1.5, 1.25, जितना मर्जी, एक से ज़्यादा टाइम्स हो ना, वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। हमने यहाँ लगा दिया मोर एक्सपेंसिव, और अभी मैंने आपको बताया टाइम्स के साथ में मोर एक्सपेंसिव नहीं आएगा। क्या करना है इसमें आपको मोर एक्सपेंसिव को बदल देना है इसकी नॉर्मल डिग्री में, और आपको इससे पहले भी एज लगाना है और इसके बाद में भी एज लगाना है, ठीक है, यहाँ भी। बस ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा लिखना चाहिए, अ स्पोर्ट्स कार इज जनरली 10 टाइम्स एज एक्सपेंसिव एज। अब ये देन निकाल देना है ना, ज़रूरत नहीं है, एज जो है अपने आप ही सिमिली होता है, कंपैरिजन कर देता है, एज एक्सपेंसिव एज अ रेगुलर कार। अब ये सेकंड वाला सेंटेंस भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही बनाया हुआ है। 3 टाइम्स के साथ में बिगर देन लिखना गलत हो गया, आपको लिखना चाहिए 3 टाइम्स एज बिग एज, है ना, एज बिग एज। ये जानबूझ के डाली हुई एरर्स हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही बनाए हुए थे इस आर्टिकल के राइटर ने, मैंने जानबूझ के एरर्स को इसमें घुसा दिया है। चलो अब सेकंड वाला सेंटेंस खुद से बना लोगे। लिविंग कॉस्ट इन द वेस्ट आर थ्राइस या 3 टाइम्स हायर इन कंपैरिजन टू द ईस्ट। रहने का जो खर्चा है, खाने पीने का जो खर्चा है पश्चिमी देशों में 3 गुना ज़्यादा है, हायर है कंपैरिजन में, तुलना में पूर्वी देशों के, ईस्ट के। बताओ इसको कैसे सही करना है, सब लोग सही करके कमेंट्स में डालो। थ्राइस और 3 टाइम्स एक ही बात है, तो थ्राइस से भी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा, है ना। टाइम्स लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, डबल मतलब 2 टाइम्स, ये वर्ड्स भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट्स में डालो सही करके, जिसका गलत होगा आपको वहाँ बता देंगे। चलो अब आगे बढ़े। ये वाला हो गया पूरा, आज लास्ट में आ जाओ। कह रहे जी नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ हैंडेडनेस। कह रहे जी अब आता है क्वेश्चन हैंडेडनेस का। नाउ कम्स द क्वेश्चन, हैंडेडनेस मतलब लेफ्ट हैंडेडनेस, राइट हैंडेडनेस, किस तरफ से आप हाथ से कौन से लिखते हो। क्वेश्चन की वर्ब है कम्स, नाउ एडवर्ब से शुरू हो रहा है, कम्स वर्ब का सब्जेक्ट रखा हुआ है, बाद में रखा हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ हैंडेडनेस कम्स नाउ, ऐसा भी सेंटेंस लिखा हुआ हो सकता था। कह रहा है अबाउट 10% ऑफ अस आर सिनिस्ट्रल और साउथ पास। कह रहा है जी 10% जो है हम में से या तो सिनिस्ट्रल है या साउथ पॉज है।
सिनिस्ट्रल और साउथ पॉज दोनों का मतलब होता है खब्बू, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंडेड, यानी 9 में 10 में से एक आदमी होता है लेफ्ट हैंडेड। कह रहा है हाउ डिड दिस कम अबाउट, कह रहा है ये चीज़ कैसे हुई। कम अबाउट होना मतलब ट्रांसपायर होना, टेक प्लेस होना, हैपन होना। यहाँ लिख देता हूँ, एक वर्ड आपको मैंने कराया था ट्रांसपायर, ठीक है, ट्रांसपायर। तो ट्रांसपायर और कम अबाउट एक दूसरे के सिनोनिम है। कह रहा है ये हुआ कैसे, 10% हम में से उल्टे हाथ से क्यों लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की निशानी है ना। कह रहा है जी देयर में भी जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि यहाँ कॉलम लगा के बता रहा है, यू आर मोर लाइकली टू बी अ लेफ्ट हैंडेड इफ़ योर मदर इज़ लेफ्ट हैंडेड देन इफ़ योर फादर इज़। कह रहा है जी वहाँ हो सकते हैं कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी हों, कुछ आपके जीन के भी प्रभाव हों कि लेफ्ट और राइट से आप क्यों लिख रहे हैं, है ना। क्लोज देयर से शुरू हुआ है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है, इन्फ्लुएंसेस की वर्ब है मे बी। देयर से बनने वाला क्लोज, नाउ से बनने वाला क्लोज, एडवर्ब से बनने वाले क्लोज जो होते हैं उनमें वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा होता है, कम्स के बाद में क्वेश्चन और मे बी के बाद में इन्फ्लुएंसेस, याद रखें इस बात को। अच्छा यू की वर्ब है आर, ये सेंटेंस समझा दिया आपको। आप ज़्यादा लाइकली हैं, संभावित है, टू बी होना, एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन, अगर आपकी मदर भी एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, बजाय अगर आपके फादर लेफ्ट हैंडेड हों। तो जिनकी माँ लेफ्ट हैंडेड है ना, उनके बच्चों के लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे फादर लेफ्ट हैंडेड हो उससे आपके चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंसेस की वर्ब है बी एंड यू की वर्ब है आर, मदर की वर्ब है इज़, फादर की वर्ब है इज़। सेंटेंस तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी सा सेंटेंस है ये। चलिए आगे कह रहा है जी, आगे कह रहा है योर चांसेस राइज टू 50% व्हेन बोथ योर पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड। आपके खब्बू होने के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं 50% तक जब आपके मम्मी पापा दोनों ही खब्बू हैं, लेफ्ट हैंडेड है, सिनिस्ट्रल है या साउथ पॉज है। लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए एक कॉमन वर्ड है साउथ पॉज, जो बोलने में आता है, लिखने में बहुत कम आता है, ठीक है। तो खब्बू बोलते हैं ना अपने हिंदी में, अंग्रेज खब्बू को बोल देते हैं साउथ पॉ। चलिए लास्ट पैराग्राफ कह रहा है जी इन इंटरनेशनल क्रिकेट रफली 20% ऑफ द टॉप ऑर्डर बैट्समैन आर लेफ्ट हैंडर्स। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 20% टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, उल्टे हाथ से खेलते हैं। 20% की वर्ब है आर। कह रहे जी सो आर 23% ऑफ ओपन एरा विंबलडन चैंपियंस। कह रहे कि जैसा कि बिल्कुल है, सो आर, सो यहाँ पे बता रहा है लेफ्ट हैंडेडनेस को, कह रहे कि बिल्कुल वैसे ही जैसा कि है 23% ओपन एरा के विंबलडन चैंपियंस। ओपन एरा कौन सी है, जो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ये सारे हो रहे हैं ना विंबलडन, तो इनको बोलते हैं ओपन एरा के जो है टूर्नामेंट्स। तो इनके भी 23% विंबलडन चैंपियन भी लेफ्ट हैंडेड है। अब उनके सबके नाम बता रहे हैं, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली इन क्रिकेट, राफेल नाडाल एंड मार्टिना नावरिटिलोवा इन लॉन टेनिस एंड मेसी इन फुटबॉल। ये सभी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं, कोई सेंटेंस नहीं बनाया हुआ, सबके नाम लिखे गए हैं। फिर बता रहा है जी कुछ ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं। एम के गांधी वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड सो वॉज आइजैक न्यूटन। कह रहे जी महात्मा गांधी जो थे वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, गांधी साहब जो थे दोनों हाथों से लिख सकते थे। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है, जो एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्टर मतलब प्रोफिशिएंट, जो आदमी दोनों हाथों से लिख ले, लेफ्ट से भी राइट से भी, उसके लिए वन वर्ड है। और कह रहे जी जैसा कि बिल्कुल थे सर आइजैक न्यूटन भी, ग्रेविटी की खोज करने वाले साइंटिस्ट भी। कह रहे यू मे ऐड मोर नेम्स टू दीज लिस्ट। कह रहा अगर आप रिसर्च करोगे तो और नाम भी इन लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, हमने तो सिर्फ आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल्स दिए। चलिए यहीं रैपअप करेंगे इस सेशन को। मैंने इस आर्टिकल को जो कि शायद 2000 वर्ड्स का था उसको रिड्यूस किया 450 वर्ड्स में, है ना। कोशिश की है कि पूरे आर्टिकल की सोल आपको समझ में आ जाए। नहीं तो आर्टिकल तो इतना बड़ा है, 3-4 घंटे लगे पढ़ने में, बड़ा आर्टिकल था ये। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, इवोल्यूशन के बारे में है, हाथ पाँव कैसे कैसे हमारे बनते गए। अब जल्दी से इसी के ऊपर बेस्ड हमें अपना क्विज सॉल्व करना है। सबसे पहले आपसे पूछा है कि सीक्वेंस क्या है हाथों और पाँवों के इवोल्यूशन का, ह्यूमन में या प्राइमेट्स में। ठीक है, प्राइमेट्स कर देता हूँ यहाँ, प्राइमेट्स में पहले 4 पाँव थे, फिर 2 हाथ बने, फिर 4 पाँव बन गए। या पहले 4 पाँव थे, फिर 4 हाथ बने, फिर 2 हाथ 2 पाँव बन गए। या पहले 4 हाथ थे, फिर 2 हाथ, फिर 2 पाँव बने, फिर 4 पाँव बन गए। या फिर 2 हाथ 2 पाँव से 4 हाथ और फिर 4 पाँव बन गए। तो कोशिश करना बनाने की, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, जिसने आर्टिकल पढ़ा है अच्छे से बता देगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है प्राइमेट जो है ये टर्म किस चीज़ को रिफ़र करती है इस आर्टिकल में, प्राइमेट कौन है।
हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमसे पहले फैमिली ट्री में आए हैं, हमारे दादा परदादा की बात हो रही है, या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारे पोते परपोतों की बात हो रही है, या सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे लाइफ इवॉल्व हुई है प्लानट पे, या फिर हमारे मैमल फॉर्म्स हैं, अर्लियर मैमल फॉर्म्स, बंदर, चिंपांजी, जो ह्यूमन स्पीशीज़ में बदल गए बाद में जाके। तो प्राइमेट इन चारों में से किसको बोलेंगे? ठीक है, आपके दादा परदादा को बोलेंगे या इनको बोलेंगे या इनको बोलेंगे? देख लेना, आंसर को निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है। थर्ड में आपसे पूछा है जी, कल्टीवेशन एंड केयर ऑफ ट्रीज़ के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे? तो वो कल्चर वाले वर्ड करवाए थे ना, तो ट्रीज़ वाला कौन सा कल्चर होगा आपको बताना है, वन वर्ड है। चौथे में सेंटेंस इंप्रूव करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन को देखते हुए। तो देख लो भाई, नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है और बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, चेक करो और सही करके बताओ इस सेंटेंस को। पाँचवें में भी एरर मिलेगी इस 3 टाइम्स नाम के फ्रेज़ की वजह से। थ्राइस है ना, 3 टाइम्स या थ्राइस। तो फॉर्मूला इसका भी आपको करवा दिया गया है ना, क्या इनके साथ में कौन सी स्ट्रक्चर लगानी होती है। और 6वें में आपसे सिनोनिम पूछा है इस वर्ड का जिसका नाम है ट्रांसपायर के क्या मीनिंग है? कम अबाउट है, रिवील है, दोनों ही है या दोनों में से कोई भी नहीं है? चलो, क्विज़ का लेवल ठीक ठाक सा है, 6 में से कम 4 मार्क्स जिसने आर्टिकल देखा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहाँ से अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कर लेना। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। कोशिश कर रहे हैं ऐसा कंटेंट लाने की यूट्यूब पे जो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी ला करके नहीं दे रहा। इनफैक्ट पेड क्लासेस में भी शायद ना मिले, है ना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।